दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, प्यार की एक बेदाग निशानी। लेकिन इस सफ़ेद संगमरमर के पीछे एक बेहद खौफनाक कहानी छुपी है। 17वीं सदी में इस भव्य ढांचे को खड़ा करने में 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने अपना खून पसीना एक किया और इसे पूरा होने में करीब 20 साल का लंबा वक्त लगा। और यहीं से वो डरावना मिथक जन्म लेता है जो हम सब ने बचपन से सुना है कि जैसे ही ताजमहल बनकर तैयार हुआ, शाहजहां ने उन सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुनिया में दोबारा कभी वैसी बेमिसाल इमारत न बन सके। लेकिन क्या मुग़ल इतिहास के हज़ारों पन्नों में कोई एक भी ऐसा दस्तावेज है जो इतनी बड़ी क्रूरता को सच साबित करता हो? आज हम जानेंगे कि क्या ये वाकई इतिहास का एक छिपा हुआ सच है या दुनिया में अब तक बोला गया सबसे बड़ा और मशहूर झूठ। इतिहासकारों ने इस दावे की गहराई से जांच की है और नतीजा सीधा है। पूरे मुग़ल रिकॉर्ड्स में मजदूरों के हाथ काटे जाने का कोई भी आधिकारिक जिक्र मौजूद नहीं है। असल में 17वीं सदी में ये कारीगर कोई बंधुआ मजदूर नहीं थे जिन्हें आसानी से मिटाया जा सके। ये दुनिया भर से बुलाए गए बेहद कुशल और महंगे मास्टर आर्टिस्ट थे जिनकी मांग उस दौर में सबसे ज़्यादा थी। इस तस्वीर में मौजूद पत्थरों पर उकीरी गई इतनी बारीक नक्काशी और रंगीन पच्चीकारी कोई आम मजदूर कर ही नहीं सकता था। इसके लिए पीढ़ियों से चले आ रहे खास हुनर की ज़रूरत थी। उस समय के दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन कारीगरों को सज़ा नहीं दी गई थी। इसके बजाय काम पूरा होने पर उन्हें भारी इनाम, बेशुमार दौलत और शाही दरबार में ऊंचे रुतबे से नवाजा गया था। आर्थिक और राजनीतिक नज़रिए से देखें तो अपने ही साम्राज्य के सबसे कीमती और हुनरमंद लोगों को अपाहिज बना देना किसी भी शासक के लिए पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा कदम होता। उस दौर के शाही आर्किटेक्ट्स एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स या ख़ास समझौतों का इस्तेमाल करते थे। जब ताजमहल का काम पूरा हुआ तो मुख्य आर्किटेक्ट्स और कारीगरों पर एक कानूनी पाबंदी लगा दी गई थी कि वे ऐसा डिज़ाइन किसी और राजा या रियासत के लिए नहीं बनाएंगे। उस समय की आम बोलचाल में ऐसे सख्त कानूनी समझौते के लिए कहा जाता था कि कारीगरों के हाथ बांध दिए गए हैं या उनके हाथ काट दिए गए हैं ताकि वे कहीं और काम ना कर सकें। जैसे जैसे ये कहानी पीढ़ियों से होकर गुजरी, लोगों ने इसके कानूनी मतलब को भुला दिया और सिर्फ खून खराबे वाले शाब्दिक अर्थ को ही याद रखा। एक गलत समझे गए कानूनी समझौते ने दुनिया की सबसे डरावनी अफवाह को जन्म दिया। अब सवाल ये है कि सदियों बाद इस अफवाह ने इतनी जोर क्यों पकड़ ली? ब्रिटिश राज के दौरान इतिहासकारों ने इस कहानी को बड़े पैमाने पर फैलाया। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझकर इन कहानियों को बढ़ावा दिया ताकि मुग़ल शासकों को क्रूर और बर्बर तानाशाह दिखाया जा सके। इस मिथक का इस्तेमाल औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने और ये दिखाने के लिए किया गया कि बाहरी शासन ही भारत में सभ्यता और न्याय ला सकता है। आज इतिहासकार सच्चाई बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज का आधुनिक इंसान भी इस कहानी को आसानी से सच मान लेता है और दूसरों को सुनाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से डरावनी और चौंकाने वाली कहानियों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। ताजमहल की खूबसूरती और इसका सफ़ेद रंग इतना बेदाग है कि हमारा अवचेतन मन इसे संतुलित करने के लिए एक बेहद खौफनाक बलिदान की कल्पना कर लेता है। ये मिथक आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि हमें इस कहानी के कालेपन में एक अजीब सी कशिश महसूस होती है जो इस इमारत की अहमियत को हमारे लिए और बढ़ा देती है। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि एक झूठी कहानी ने उन 20,000 उस्ताद कारीगरों की सच्ची मेहनत और उस सम्मान को पूरी तरह से भुला दिया जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हकीकत में हासिल किया था। इसलिए अगली बार जब आप ताजमहल की तरफ देखें तो याद रखें, दुनिया की हर खूबसूरत चीज के पीछे एक कहानी जरूर होती है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। अगर आप भी इतिहास की इन गहराइयों में छिपी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो डाक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें।